आज पूरे राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर बवाल कटा रहा। जयपुर में देख लीजिए और पूरे राज्यों के अंदर देख लीजिए, पुराने राजस्थान के 33 जिले कह लीजिए या 49 गहलोत जी वाले जिले कह लीजिए, सभी के अंदर प्रदर्शन हुए। और खास तौर पर राजस्थान की राजधानी जयपुर का जो प्रदर्शन रहा वो लाइमलाइट में रहा, क्योंकि पुलिस ने काफी उग्र तरीके से होने वाले उस प्रदर्शन को कंट्रोल किया। कंट्रोल करके फिर उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की। पुलिस के ऊपर भी तमाम आरोप लग रहे हैं इस कार्रवाई के दौरान। लेकिन बात करते हैं छात्र संघ चुनाव की हिस्ट्री की, कि वाकई ये किसने बंद की है और अब इस पर कौन राजनीति कर रहा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। राजस्थान बन के स्पेशल बुलेटिन बिग न्यूज ऑफ राजस्थान को आप देख रहे हैं अभी। और आज की बड़ी और सबसे ब्रेकिंग न्यूज रही पूरे राजस्थान भर के अंदर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, छात्र संघ चुनाव। पूरे राजस्थान में जगह जगह छात्र नेताओं ने, छात्र संगठनों ने और छात्रों ने प्रदर्शन किया कि भैया हमारे छात्र संघ चुनाव करवाओ, हम अपने अधिकारों की, हकों की मांग नहीं कर पा रहे। लेकिन किसने असल में यह मांगे कुचली थी, वो आज आपको इस पूरे बुलेटिन के अंदर बताएंगे, तथ्यों के साथ में बताएंगे, और कब कब यह हुआ है वो भी आप सभी को बताएंगे साथियों। असल में अगर बात करें तो इन चुनावों पर रोक पिछली पूर्ववर्ती सरकार, जो कि गहलोत सरकार थी राजस्थान में, उसने लगाई थी। अचानक से उच्च शिक्षा विभाग देर रात 13 अगस्त 2023 को एक आदेश जारी करता है कि होने वाले छात्र संघ चुनावों पर अनिश्चितकालीन के लिए रोक लगाई जाती है। और जब मीडिया इस पर सवाल करता है, विपक्ष, उस समय का विपक्ष सवाल करता है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सीपी जोशी जो उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने वो सवाल करते कि भैया क्यों रोक लगा दी गई। तो उस पर उस समय की गहलोत सरकार तर्क देती है कि लिंग देह कमेटी का उल्लंघन हो रहा था, जरूरत से ज्यादा पैसा इनमें खर्च किया जाता है, धन बल बाहुबल का इनके अंदर प्रयोग होता है। और ये जो रोक लगाई गई है, ये सरकार की मंशा नहीं है। जो सभी कॉलेजेस के ये जो रोक लगाई गई थी, 400 से ज्यादा सरकारी कॉलेज और 500 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेजों के सारे छात्र संघ चुनावों को इमीडिएटली बंद कर दिया था गहलोत सरकार ने, एक रातों रात फैसला लेकर। तो साथियों, ये उसके बाद में ये कहा गया कि भैया लिंग देह कमेटी के जो नियम है उनका उल्लंघन हो रहा था, उनकी सिफारिश का उल्लंघन हो रहा था, उस वजह से रोक लगा दी गई है। और धनबल बाहुबल का इसमें प्रयोग होता है। कुलपति जो है सारी इन सरकारी यूनिवर्सिटीज के, उन सभी ने ये सरकार को रिटन में लेटर भेजा है कि इनके अंदर इस तरह की गतिविधियां होती हैं चुनावों के दौरान, तो इन पर रोक लगा दी जाए, इससे शिक्षा भी प्रभावित होती है। तो उसका हवाला देते हुए उस समय की गहलोत सरकार ने इसको बंद कर दिया। अब उस समय से ये बंद है और उसके बाद अब जब इसको चालू करने पर चर्चा करनी चाहिए, यह मुद्दा विधानसभा के अंदर उठना चाहिए और लगातार इस पर चर्चा होनी चाहिए, वो करने की बजाय इस पर राजनीति की जा रही है और कह रहे हैं कि इसको चालू कर देना चाहिए। उस समय तो हमारी मजबूरी थी, जैसा सरकार बता रही है, सरकार इतना मजबूर थी इन सभी यूनिवर्सिटीज के कुलपति के हाथों, जो कि उन्होंने किसी की सिफारिश से कोई सबूत नहीं मिलते हैं। साथियों, आपकी क्या राय है इसके बारे में जरूर बताइएगा। इस समय अगर पिछले और बैकग्राउंड की और पुराने इतिहास की बात करो तो पहले भी इसी तरह गहलोत सरकार ने ही छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाई थी, जिसके बाद वसुंधरा राजे गवर्नमेंट, जो कि भारतीय जनता पार्टी की उस समय की कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसने उन रोक को खत्म किया और लगातार छात्र संघ चुनाव करवाए। यह भी बड़ा सोचने वाला मुद्दा है कि क्यों इतना जरूरी है छात्र संघ चुनाव, क्योंकि वाकई यह भी देखने को मिला है कि धनबल बाहुबल का वाकई उपयोग होता है इन चुनावों के अंदर, जो अक्सर कर सभी चुनावों के अंदर होता है। एमएलए का चुनाव देख लीजिए, एमपी का चुनाव देख लीजिए, या छोटे से छोटा गांव क्षेत्र के प्रधान का चुनाव लीजिए, सभी चुनाव इसी के चारों तरफ घूमते हैं। तो छात्र संघ चुनाव वाकई इसलिए जरूरी है क्योंकि देश और दुनिया के सबसे बड़े बड़े नेताओं की फहरिस्त में लंबे नाम और बड़ी संख्या में नाम शामिल हैं जो छात्र राजनीति से ही निकल के आए हैं। तो एक तरह का इंस्टीट्यूशन, एक तरह का पॉलिशिंग स्कूल समझ लीजिए छात्र संघ राजनीति को, जो देश को बड़े नेता देती है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। साथियों, इस पूरी चर्चा के बाद समझने की असल में यह जरूरत है कि वाकई सच्चा दुश्मन कौन है छात्र राजनीति का, और कौन बार बार इन चुनावों को रोक लगाता है, और असल में रोक लगाने का कारण क्या होता है सरकारों का इसके पीछे। जैसा कि पिछली बार जब गहलोत सरकार ने जो कि रोक लगाई, और हर बार मुख्यतः देखा गया गहलोत गवर्नमेंट या कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही इन छात्र राजनीति के से संबंधित सभी चुनावों पर रोक लगाई है। कारण जो निकल के आता है, जैसा विपक्ष उस समय का आरोप लगा रहा था कि जो गहलोत गवर्नमेंट थी उसको एनएसयूआई की डर का भूत सता रहा था कि भैया अगर चुनाव करवा दिए तो एनएसयूआई, जो कि कांग्रेस द्वारा पोषित छात्र राजनीति का संगठन है, उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा और एबीवीपी सामने उभर के आएगी और वो जीत जाएगी। इस डर से वो चुनाव नहीं करवा रहे और सेम अभी आरोप लगा रहे हैं। राजनीति देखिए पूरे मामले पर खुद ने रोक लगाई है, खुद ने रोक लगाई है। अभी नेता प्रतिपक्ष टेकाराम जूली कहते हैं कि भैया ये इस डर से चुनाव नहीं करवा रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि इनका पोषित संगठन एबीवीपी हार जाएगा और एनएसयूआई जीत जाएगा, इस वजह से चुनाव नहीं करवाए जा रहे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का लगातार खेल चल रहा है, परंतु पिस रही है बीच में
छात्र राजनीति। और रोक अभी विरोध भी कौन कर रहा है, अभी राजनीति भी इस पर कौन ज्यादा कर रहा है, वो खुद लोग जिन्होंने खुद ने रोक लगाई है। 13 अगस्त 2023 को रातों रात उच्च शिक्षा विभाग एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि भैया अनिश्चितकालीन छात्र राजनीति के चुनावों को बंद कर दिया जाता है, कोई पता नहीं है कब चालू करेंगे और क्यों चालू नहीं कर रहे हैं। और अब जब छात्र नेता मांगों को लेकर, विभिन्न मांगों में, जो इस वीडियो में भी जोड़ना चाहूंगा, भरतपुर के अंदर जो राजनीति लगातार चल रही है, ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुलपति है उनको लगातार वहां से ट्रांसफर करवाने के लिए आंदोलन है, सारे छात्र प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का बंटा धार कर दिए वो छात्रों के अनुसार। कोई भी छात्र उनके समर्थन में नहीं है, बड़ी संख्या में प्रोफेसर समर्थन में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो वहां से नहीं जा पा रहे हैं। तो ये चीजें क्यों सफल नहीं हो पा रही है? क्योंकि छात्र राजनीति को खत्म कर दिया गया है और छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। आपकी क्या राय, कमेंट कीजिए, जानकारी को शेयर कीजिए, सब तक पहुंचाइए। असल में कौन है छात्र राजनीति का दुश्मन, ये भी सबसे साझा कीजिए। आवाज उठाइए, आवाज बनिए, आपका बोलना जरूरी है। हम बोल रहे हैं, हमारे साथ अपनी आवाज बुलंद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।